मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना सीखेंगे। आज हम लोग मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना सीखेंगे। कहा हमारा कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। यह हमारा भाग चौथा है। इससे पहले हम लोग 3 भाग देख चुके हैं। आज हमारा भाग चौथा है। चौथा नंबर में हमारा पहला मुहावरा कहता है, पहला मुहावरा हमारा है, अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना। पहला मुहावरा क्या हमारा, अंधे की लकड़ी होना। इसका अर्थ होगा हमारा एकमात्र सहारा होना। एक मात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग द्वारा इसका अर्थ हम लोग स्पष्ट करेंगे। वाक्य बनाएंगे, एकलौते एकलौते पुत्र की मृत्यु। एकलौते पुत्र की मृत्यु। एकलौते पुत्र की मृत्यु से उसे अंधे की लकड़ी, उसे अंधे की लकड़ी छीन गई। छीन गई। एकलौते पुत्र की मृत्यु से उसे अंधे की लकड़ी छीन गई। यह हमारा क्या है, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। मुहावरा का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट। दूसरा हमारा कहता है, घरों पानी पड़ना। घरों पानी पड़ना। घरों पानी पड़ना। इसका अर्थ होगा लज्जित होना। लज्जित होना। इसको हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करेंगे। पुत्र की शिकायत। पुत्र की शिकायत सुनकर। पुत्र की शिकायत सुनकर पिता पर घरों पानी पड़ गया। पुत्र की शिकायत सुनकर पिता पर घरों पानी पड़ गया, अर्थात उसके पिता जो है वो लज्जित हो गए। तीसरा नंबर मुहावरा कहता है हमारा, दाल न गलना। दाल न गलना। तीसरा नंबर क्या कहता है हमारा, दाल न गलना। दाल न गलना। इसका अर्थ होगा सफल न होना। सफल न होना। इसको हम लोग वाक्य प्रयोग अर्थ स्पष्ट करेंगे कि पुलिस के सामने चोर की दाल न गली। पुलिस के सामने, पुलिस के सामने चोर की दाल न गली।
चौकीदार न गली। यह हमारा चौथा मुहावरा क्या होगा? चौथा मुहावरा हमारा कहता है पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना। इसका अर्थ होगा किसी के मन को अपने वश में करना। वश में करना। किसी के मन को अपने वश में करना। इसको हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा निर्णय करेंगे। अर्थ स्पष्ट। तुमने उस लड़के को कैसी पट्टी पढ़ाई कि वह किसी का नहीं सुनता है। तुमने उस लड़के को कैसी पट्टी पढ़ाई कि वह किसी का नहीं सुनता है। इसे नोट करें। पांचवा नंबर मुहावरा हमारा कहता है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना। पांचवा नंबर मुहावरा क्या कहता है हमारा? नाक का बाल होना। नाक का बाल होना। इसका प्रिय होना। प्रिय होना। इसको हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा किस प्रकार अर्थ स्पष्ट करेंगे? अरुणोदय। अरुणोदय और अमृत। अरुणोदय और अमृत। अपने पिता के नाक का बाल है। अरुणोदय और अमृत अपने पिता के नाक का बाल है, अर्थात अपने पिता का प्रिय है। छठा नंबर मुहावरा कहता है हमारा खाक छानना। छठा नंबर कहता है हमारा खाक छानना। भटकना। अर्थ होगा भटकना। खाक छानना का मुहावरा का अर्थ होगा भटकना। इसको हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करेंगे। नौकरी की तलाश में वह दर खाक। नौकरी की तलाश में वह दर खाक छान रहा है।
7वां नंबर हमारा मुहावरा कहता है कलेजा फटना। कलेजा फटना। कलेजा फटना। कलेजा फटना मुहावरा का अर्थ होगा बहुत दुख होना। बहुत दुख होना। इसको हम लोग वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करेंगे। पति की मृत्यु। पति की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद पत्नी का कलेजा, पत्नी का कलेजा फट रहा है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का कलेजा फट रहा है, अर्थात पत्नी को बहुत दुख हो रहा है। 8वां नंबर हमारा कहता है मुंह काला करना। मुंह काला करना। मुंह काला करना का अर्थ होगा क्या हमारा अपमानित करना। मुंह काला करना का अर्थ होगा अपमानित, अपमानित करना। अपमानित करना। इसको वाक्य प्रयोग द्वारा हम लोग अर्थ स्पष्ट करेंगे। वाक्य प्रयोग द्वारा क्या हम लोग अर्थ स्पष्ट करेंगे? रमेश ने अपने पिता का भरी सभा में रमेश ने अपने पिता का भरी सभा में मुंह काला कर दिया। रमेश ने भरी सभा में अपने पिता का मुंह काला कर दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।